नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडविस्टा बाई अश्वनी में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 2 जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी आपका। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो दे चुका हूं जो हमने सेम चैप्टर कवर किया है सेपरेट वीडियो में। तो अब से क्या होगा कि आपको उसी चैप्टर का एक डिटेल वीडियो मिलेगा और फिर उसी चैप्टर का एक शॉर्ट समरी आपको मिलेगा क्विक रिवीजन के लिए। तो ये चैप्टर 2 का क्विक रिवीजन के लिए मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, चाहे डिटेल समरी हो या क्विक रिवीजन का पीडीएफ हो, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दोस्तों, इस चैप्टर में हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। देखो, जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। और ये क्या होता है? जितनी भी लेयर्स होती हैं अर्थ की, चाहे वो क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, तो ये उसमें से सबसे पतली लेयर है, ठीक है। थिनेस्ट सबसे पतली लेयर कौन सी है? आपकी क्रस्ट। It is about 35 kilometer on the continental Mars and only 5 kilometer on the oceanic floor। क्या है कि ये अगर हम कंटिनेंटल मास से देखा जाए, ठीक है, जहां हम लोग रहते हैं, सपोज करो ये है ऐसे आपका, ये समझ लो आपका एशिया कंटिनेंट है, ठीक है, यहाँ हम लोग रह रहे हैं और यहाँ ओशन है, समझ लो इंडियन ओशन है। तो अगर यहाँ से हम इसकी डीपेस्ट देखते हैं तो 35 किलोमीटर, और अगर हम ओशन फ्लोर से देखते हैं तो सिर्फ 5 किलोमीटर है, ठीक है। इस लाइन का यही मतलब है। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूट ऑफ कंटिनेंटल मास आर सियाल, इट मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम। देखो, जो कंटिनेंटल क्रस्ट है ना, यहाँ पे आपको सियाल देखने को मिलेगा, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें ज्यादा मिलता है। और वहीं अगर हम ओशियानिक क्रस्ट की बात करें, ठीक है, ओशियानिक वाले पोर्शन का, तो यहाँ सिलिका तो मिलता है, बट एल्यूमिनियम की जगह पे यहाँ क्या मिलेगा आपको? मैग्नीशियम मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको सिलिका और एल्यूमिनियम मिलेगा और यहाँ पे आपको सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा, यानी कि सीमा, ठीक है। द मेंटल एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। अब देखो, ये तो हो गया हमारा क्रस्ट। सपोज करो यहाँ पे आके क्रस्ट खत्म होगी, अब यहाँ से मेंटल शुरू होता है, ठीक है। और इसका जो डेप्थ है ये कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर, ठीक है। इसको आप लोग डेप्थ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2900 किलोमीटर तक कौन सा मिलता है? आपका मेंटल। और 35 ओशियानिक फ्लोर, 5 किलोमीटर, ये कौन मिलता है? आपका क्रस्ट, ठीक है। फिर है द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। देखो, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोर, ठीक है। कोर भी दो टाइप्स की होती है, एक आउटर मोस्ट, एक इनर मोस्ट। तो जो इनर मोस्ट है, जो एकदम बिल्कुल अंदर है, वो है आपका रेडियस, अगर उसकी बात किया जाए तो वो है 35 किलोमीटर की रेडियस में पाया जाता है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। और ये किससे मिलता है? मिल के बना है निकल और आयरन से, जिसको हम निफे कहते हैं। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो, कोई चीज बिल्कुल अंदर है, ठीक है, जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर बहुत हॉट होगा और वहाँ प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन द साउथ अफ्रीका। और क्या होगा? जो सबसे डीपेस्ट माइन है, ठीक है, जहां तक इंसान पहुंचे हैं सबसे डीपेस्ट माइन, वो कहाँ है? आपका साउथ अफ्रीका में। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। देखो, इसका क्या मतलब है? सपोज करो अगर हम कोई पाई डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ये सपोज करो 1% आपका क्रस्ट हो गया, बाकी का ये सब 85 84% आपका मेंटल और 15% ये आपका क्रस्ट वाला पार्ट हो गया, सॉरी, ये आपका क्रस्ट वाला पार्ट हो गया, ये आपका कोर वाला पार्ट हो गया, और ये जो बाकी का है ना, ये सब कुछ मेंटल वाला पार्ट। तो इट मीन्स ये है कि मेंटल वाला जो लेयर है आपका अर्थ का, ये ज्यादा है, उसके बाद कोर है, फिर उसके बाद सबसे कम क्रस्ट है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। और अर्थ का रेडियस देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना है? 6371
71 kilometer. Rocks and minerals. Any natural masses of minerals matter that make up the earth crust is called rock. Rock क्या होता है? कोई भी नेचुरल मासेस, ठीक है, जिसमें मिनरल्स मिलता है और वो अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है, ये सब क्या होते हैं? यही सब होते हैं रॉक्स। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। देखो, रॉक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके कलर के हिसाब से बांट सकते हैं, साइज के हिसाब से बांट सकते हैं, टेक्सचर के हिसाब से बांट सकते हैं, बट हम यहाँ देखेंगे उनके ओरिजिन के हिसाब से, ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे हम, उनके ओरिजिन कैसे होते हैं उनके हिसाब से टाइप्स को जानते हैं। उसके सबसे पहले आता है आपका इग्नियस रॉक्स। कह रहा है ये लेटिन वर्ड इग्निस से बना है, जिसका मतलब होता है फायर, मतलब आग। फिर दूसरा है आपका सेडिमेंट्री। ये लेटिन वर्ड ये भी है और इसका सेडिमेंटम वर्ड से बना है। इसका क्या मतलब होता है? सेटल डाउन, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सेटल डाउन होते रहता है। फिर है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ये आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये दोनों लेटिन वर्ड है, ये आपका ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, जो अपने फॉर्म को हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। अब चलो इग्नियस रॉक के बारे में जानते हैं। कह रहा है व्हेन द हॉट मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। जब हॉट मैग्मा जो रहता है वो कूल डाउन होता है अर्थ के सरफेस पे आके, तो ये सॉलिड बन जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। और यही रॉक जब ठंडे हो जाते हैं तो इन रॉक्स को क्या बोलते हैं हम? इग्नियस रॉक्स। और इनको हमेशा प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। प्राइमरी रॉक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही वो रॉक्स है जिससे सेडिमेंट्री भी बनता है, मेटामॉर्फिक भी बनता है, ठीक है। तो यही शुरुआत में सबसे पहले यही रॉक बनता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक भी दो तरह की होती हैं, एक होती है इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरी होती है एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब देखो इंट्रूसिव रॉक्स क्या होता है। कह रहा है समटाइम्स द मॉल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। देखो, अर्थ जैसे मान लो ये अर्थ का क्रस्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका वोल्केनो, यहाँ से आपका मैग्मा निकला, लेकिन ये मैग्मा बाहर नहीं आया है, ठीक है, ये बाहर नहीं आया है, अंदर ही क्या हो गया? कूल डाउन हो गया इधर कहीं। तो हम इसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। और जो मैग्मा ऐसे निकल के अर्थ के क्रस्ट से बाहर आ गया, सरफेस पे आ गया, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो आई होप कि आपको दोनों समझ में आया होगा। फिर है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। दिस रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ द प्लांट्स। ये इसमें क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल देखने को मिलता है आपका, चाहे प्लांट्स का हो गया, एनिमल्स का हो गया, या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हो गए, सबका फॉसिल देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे देखो, एक मान लो यहाँ लेयर आ गई रॉक्स की, अब धीरे धीरे सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे सेटल डाउन। ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में दूसरी लेयर आ जाएगी, फिर अगले दिन तीसरी लेयर। धीरे धीरे कूल डाउन होते रहते हैं, इधर से लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स आते जाते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई सारे यहाँ इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। फिर ऐसे धीरे धीरे साइमल्टेनियसली रॉक का डेब्रिस भी आता रहता है, तो वो सब क्या होता है? धीरे धीरे दबते रहते हैं, फिर दूसरी लेयर आती है, फिर उस पे यही सब चीजें होती हैं, फिर तीसरी लेयर आती है, फिर उस पे ऐसे ही इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए इसमें फॉसिल दबते जाते हैं, और यही कारण है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में भी हमारे सारे मिनरल्स मिलते हैं, ना कि इग्नियस रॉक में, ठीक है। Rocks roll down, crack and hit each others and are broken down into small fragment। देखो, जो igneous rocks होता है वो धीरे धीरे उसको क्या करते हैं? हवा से, पानी से टूटते रहते हैं बड़े बड़े पत्थर। और बड़े बड़े पत्थर क्या होते हैं? धीरे धीरे कटते रहते हैं, छटते रहते हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे? फिर छोटे हो जाते हैं, ठीक है। और यही जब स्मॉल डाउन होते हैं तो इनको विंड, वाटर एक जगह से दूसरी जगह ले जाके सेडिमेंट करते हैं, सेटल डाउन करते हैं, ठीक है। तो वही है, तो ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड। देखो, वही कह रहा है, विंड से, वाटर से जब हल्के हो जाते हैं तो इनको अपने साथ हवा या फिर पानी बहा के ले जाते हैं। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks, undergo great heat and pressure। देखो, igneous rock और sedimentary rocks को अगर ज्यादा हाई प्रेशर मिलेगा, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाती हैं? आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में। फिर है आपका मिनरल्स आर नेचुरली अक्यूरिंग सबस्टेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। देखो, मिनरल्स क्या होता है? ये नेचुरली ऑकर होता है, ठीक है, आपको इन्वायरमेंट नेचुरली मिलता है। इसमें क्या होगा? आपका एक फिजिकल उसकी प्रॉपर्टीज होगी, कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, और उसका एक केमिकल कंपोजिशन होगा, ठीक है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा। तो उसी को आप क्या बोलोगे? मिनरल।
तो ये यहाँ पे एक मिनरल का बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ, आप लोग लर्न कर सकते हैं इसको। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग। अब जो हार्ड रॉक्स क्या होता है, उसका हम लोग क्या यूज करते हैं, रोड्स बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, ठीक है, इन सब जगहों पे इनका यूज होता है। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। अब देखो ऊपर मैंने आपको बताया है ना कि फॉसिल कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। फॉसिल होते क्या है, अब ये जानो। जो प्लांट्स, एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी ऐसी एक के ऊपर एक लेयर में क्या हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है, ठीक है, दब जाती है। तो वही कई सालों के बाद क्या बनता है, फॉसिल बनता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फॉसिल। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स क्या है, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। अभी मैंने बताया ना क्यों, क्योंकि इससे हम बहुत सी चीजें बनाते हैं, जैसे रोड्स हो गए हैं, हाउसेस हो गए हैं, बिल्डिंग्स हो गए हैं, या फिर अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हो गए हैं, या फिर अलग अलग जगहों पे हम इनका अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो यही है इस चैप्टर में। दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।